हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के 3000 MCQ क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें आज हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। एंड ऑफकोर्स दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ठीक है, जियोग्राफी के भी, सभी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो डैट मीन्स दिस सीरीज गोइंग टू बी द अल्टीमेट सोल्यूशन जो आप JKSB के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं यू हैव टू डू सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज़ ये होने वाली है। आप देख लेना एग्जाम में ये आपको कितनी हेल्प करने वाली है। ठीक है, एंड आल्सो यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्या आज का, देखो पहला क्वेश्चन है क्या। मैंने इसलिए इसमें इमेजेस ऐड की है सो डैट कि आपके जहन में वो इमेजेस टाइम तक रहें। ठीक है, एक आपके जहन में ये चीज़ें अच्छे से रह जाए। ठीक है, राइट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द लीस्ट कंसर्न स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा बुक। अब पहले हमें मालूम होना चाहिए कि IUCN है क्या। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी काम है टू लुक द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको बनाया गया है कि नेचर के चीज़ों को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे दैट इज इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये एक लिस्ट निकालती है जिसको हम कहते हैं क्या, रेड डेटा बुक। अब इसी रेड डेटा बुक के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन सा है जिसको किस कैटेगरी में रखा गया है, लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। लीस्ट कंसर्न स्पीशीज का मतलब क्या है, ये वो स्पीशीज होते हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने में अभी टाइम है, जो अभी हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है, जिनकी जो अच्छे नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जिनको खतरा नहीं होगा क्या खत्म होने का। ठीक है, तो इनमें से जो है डेट इज द गोल्डन ईगल। क्या है आंसर, गोल्डन ईगल। ठीक है, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन द हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्सन चैनल्स लाइक द डैश ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस। ये जो हिल एंड माउंटेन प्लेसेस पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो वाटर डाइवर्ट करने के लिए क्या बना देती है। सपोज ये एक रिवर है, ये एक रिवर फ्लो कर देता है, ठीक है, लेकिन अब लोग इन रिवर से वाटर लेते हैं कहाँ तक, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड तक, एग्रीकल्चरल फील्ड तक। और वो प्रैक्टिस कहाँ की जाती है, वेस्टर्न हिमालयाज में, डेट मीन्स हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ें की जाती है। और इनको क्या कहा जाता है, तो उनको कुल्लूज के नाम से हम जानते हैं। अब ये कुल्लूज है क्या, ये हेल्प कर रहे हैं एक जमींदार को क्या, फ्रॉम द मेन सोर्स से अपने एग्रीकल्चरल फील्ड तक वाटर लेने में। डेट मीन्स दीज आर द टाइप ऑफ कैनाल्स, ये एक टाइप ऑफ कैनाल्स होते हैं। और किसी किसी जगह पे इनमें स्टोर भी पानी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉपर कैनाल्स नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एक सोर्स बन जाता है क्या, जो हम मेन रिवर से सोर्स लेके ये वाटर लेके अपने एग्रीकल्चरल फील्ड तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे इनमें वाटर स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कुल्लूज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं यू हैव टू डू सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द चैंपियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्स 1968। चैंपियन एंड सेथ ये दो बंदे थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन की है फॉरेस्ट्स की कब, 1968 में। अब हमें क्या बताना है, पुहू, स्क्रब, ड्राई देवदार फॉरेस्ट्स, नियोजा पाइन कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो फॉरेस्ट्स है उनको 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। मेन जो टाइप्स है 6 टाइप्स पे। ठीक है, लेकिन इन 6 टाइप्स को भी उन्होंने क्या किया कि उनके जो सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया है, 16 सब ग्रुप्स में। कितने, 16 सब ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि कुछ
ट्रीज का हमें डिस्क्रिप्शन मिला है, नाम मिला है, दैट इज द पुहू स्क्रब एक है, ड्राई देवदार फॉरेस्ट है, नियोजा पाइन, ये हमें हमारे पास क्या है प्लांट्स है। अब हमें बताना है ये किस कैटेगरी में उन्होंने रखे हैं। तो ये रखे हैं उन्होंने क्या, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। अब ये ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स होते क्या हैं, बेसिकली ये वो टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स होते हैं जिनमें जनरली क्या होता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल रहता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल, डेट मीन्स कि वहां पे ज्यादा बारिशें नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ठीक है, समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ब्राउन बियर फाउंड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इन डेडेस स्टेटस एज पर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। जो ब्राउन बियर कहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, उसको किस लिस्ट में रखा गया है, दिस इज द ब्राउन बियर। ठीक है, दैट इज द लीस्ट कंसर्न में। अगर यहाँ पे बात होती है हिमालयन ब्राउन बियर की, हिमालयन ब्राउन बियर की, तो उसको रखा गया है किस लिस्ट में, बताओ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, ये वो स्पीशीज होते हैं जो बहुत जल्द हमारे यहाँ खत्म होने वाले होते हैं। ठीक है, जिनकी स्पीशीज में कुछ पर्सन ही अब यहाँ पे रह रहे होते हैं। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज दाचीगम नेशनल पार्क इज मोस्टली फेमस फॉर, ये सबको पता होगी, डेट इज वो किसके लिए, हांगुल के लिए फेमस है, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द नेशन क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ फैक्ट्स आपके लिए रखे हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द दाचीगम नेशनल पार्क, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है कब, 1981 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दाचीगम्स हिस्ट्री एज ए प्रोटेक्टेड एरिया डेट्स बैक टू 1910, और नेशनल पार्क बनने से पहले इसको प्रोटेक्ट एरिया बनाया गया था कब, 1910 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज अ गेम रिजर्व एंड कैचमेंट एरिया ऑफ द हरवन रिजर्व प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू श्रीनगर। उससे पहले वहां पे क्या एक रिजर्वर था जो वाटर प्रोवाइड कर रहा था श्रीनगर को। ठीक है, ये इसकी प्रोटेक्टेड एरिया बनने से पहले इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, द नेम दाचीगम ट्रांसलेट्स 10 विलेजेस, दाचीगम का मतलब क्या है, 10 विलेजेस। ठीक है, राइट, स्पेनिंग ओवर एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो ये दाचीगम नेशनल पार्क है, उसका एरिया कितना है, दैट इज द 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसके आगे, इट इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड हांगुल। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्पीशीज, एक एनिमल जिसका नाम है हांगुल, बट दैट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो भी खत्म होने को है। ठीक है, और कश्मीरी स्टैग, और किसके नाम से हम इसको जानते हैं, कश्मीरी स्टैग के नाम से। द कश्मीरी स्टैग आल्सो नोन एज हांगुल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये जो हांगुल हमारे पास है, ये क्या है अब, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दैट मींस उसकी स्पीशीज डे टू डे एक्सटिंक्ट होने को जा रही है। ठीक है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। और गवर्नमेंट ने अब इस हांगुल को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया था कब, 1970 में। ठीक है, 1970 में बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट विद सपोर्ट फ्रॉम द IUCN एंड WWF। और उसने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हेल्प ले लिया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। उनमें से कौन कौन सी, IUCN एंड WWF। इट इंक्लूडेड मेजर्स लाइक हैबिटेट प्रिजर्वेशन एंड एंटी पोचिंग इनिशिएटिव्स। और इसके जरिए, इस प्रोजेक्ट हांगुल के जरिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमें इसका हैबिटेट क्या प्रिजर्व करना है, बचा लेना है, एंड हमें हंटिंग पे लिए क्या करना है, कंट्रोल कराना है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हांगुल 1970 में लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट द एक्सटिंक्टिंग स्पीशीज ऑफ
किसका? हांगुल। जो इसकी एक्सटेंशन पे आने वाले थे, जो लास्ट कुछ स्पीशीज अब इसके बच्चे हैं, कुछ नंबर ऑफ एनिमल्स बच्चे हैं इस कैटेगरी के हांगुल के, ठीक है। उन चीज़ों को बचाने के लिए हमने क्या किया है? प्रोजेक्ट हांगुल लॉन्च किया है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच नेशनल पार्क इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द लद्दाखी यूरल? लद्दाखी यूरल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? इमेज आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि अगर इमेज हमारे पास नहीं होती तो हमें ये मुश्किल होता है कि जहन में कि हाउ इट लुक्स, ये है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने इमेजेस रखता हूँ इन चीज़ों की, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलती है? दैट इज द हेमस नेशनल पार्क। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कश्तवाड़ नेशनल पार्क, दिस इज द लार्जेस्ट पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 1981 में, 1981 में, ठीक है। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और इसका मेन एनिमल वहाँ पे कौन सा हमें देखने को मिलता है? बताओ। दैट इज द मारखोर, मारखोर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट? What is the name given to the species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur? हम उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? सपोज किसी प्लेस पे हमें कोई एनिमल मिल रहा था, लेकिन आफ्टर डूइंग द सर्चेस अब हमें वो उस जगह पे नहीं मिल रहे हैं, या वो फेमस एनिमल था उस जगह का, अब हमें वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो हम उस एनिमल को क्या एनिमल कहेंगे? तो हम उसको कहेंगे क्या? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर प्लेस था जहाँ पे वो हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। डैट मीन्स कि उसकी जो वो एनिमल स्पीशीज खत्म हो चुकी है। तो डैट मीन्स कि दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना ऑफ द प्लेनेट आर अंडर ग्रेट थ्रेट मेनली ड्यू टू, हमारी जो ये लैंड है दिस वाज बेसिकली नोन फॉर डाइवर्स, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्लोरा एंड फाना हमें देखने को मिलते थे। बट राइट नाउ बहुत बड़ा थ्रेट इस फ्लोरा एंड फाना को हमें देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज किसकी वजह से? दैट इज द इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये इन पे इन्फ्लुएंस पड़ा है। जो फ्लोरा एंड फाना रिच हमारा प्लेनेट था वो अब डे टू डे क्या डिक्रीज होता जा रहा है, और फ्लोरा एंड फाना क्या कम डे टू डे हो जाता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हेन वाज द डक ब्रीडिंग फार्म एस्टैब्लिश्ड एट सुंबल? सुंबल कहाँ पे पहले लोकेटेड है? ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे? बांडीपोरा। और इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1980 में, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट कब वजूद में आया, कब इसको बनाया गया था? इन द ईयर 1883, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपके साथ रखूंगा, क्योंकि PDF से फिर आपको हेल्प हो जाएगा क्या अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू विल शेयर द क्लास विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो यू विल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड और क्या करना है, लाइक भी करनी है, कमेंट भी करनी है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।